सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्यार समझ बैठे हैं ना, वो प्यार होता ही नहीं है। ये एक आकर्षण है। शादी के बाद का जो प्यार होता है ना, वो तो फिर कुछ ऐसा होता है कि हमारी भारतीय नारी तो यहां तक कह देती हैं, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ये वो बंधन है, 7 जन्मों का बंधन। एक बार एक भक्त, तो मैं नहीं कहूंगा उनको, और कुछ लोग रात को बड़े प्रेमी होते हैं, रात को 2 बजे फोन करते हैं और उनके प्रश्न भी बड़े रोचक होते हैं। फोन करके वो पूछते हैं मुझसे रात के 2 बजे, महाराज जी सो रहे हैं क्या? भैया रात में सोएंगे नहीं तो क्या करेंगे, अब 2 बजे रात को सोएंगे ही ना। तो कह रहे हैं जगा दिया क्या मैंने? हमने कहा प्रभु आपने अब जगा दिया, अब बताइए समस्या क्या है? कहा हम अपनी पत्नी से बहुत दुखी हो गए, बहुत रात दिन टोक टोक के परेशान कर दिए, हमको तलाक चाहिए इनसे। हम क्या अभी रात के 2 बजे, सुबह तक तो इंतजार कीजिए। लेकिन मैंने कहा भैया एक समस्या है। हम क्या आप हिंदू हैं ना? तो कहें हाँ। तो कहें जरा इन बच्चों को देखिए भैया। तो हमने कहा भैया हमारे यहां अगर आपको तलाक लेना है तो फिर आपको निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि विवाह में तलाक की व्यवस्था नहीं है। अच्छा नहीं लगा क्या ये बात? निकाह जहां होती है वहां तलाक होता है, क्योंकि वो कॉन्टेक्ट की तरह एक शादी होती है। एक आपस में एक तरीके से कह लें कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें दोनों साइन भी करते हैं और मंजूर मंजूर कह के एक दूसरे को। मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं महाराज, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि जहां निकाह की व्यवस्था होती है जिस जाति में, वहां तलाक की भी व्यवस्था है। और अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो फिर आपको मैरिज करनी होगी चर्च में जाके, क्योंकि वहां व्यवस्था है मैरिज और डाइवोर्स। लेकिन जहां वेद यज्ञ आहुति देते हुए वैदिक मंत्र से और आहुतियों के बीच अग्नि को साक्षी मानकर जहां 7 फेरे लगते हैं महाराज, वहां तो 7 जन्मों का बंधन है। हर फेरा एक एक जन्म में दोनों को बांधता चला जाता है। यहां तो निभाना पड़ता है। इसीलिए तो यहाँ की नारियां और यहाँ के पुरुष देवतुल्य माने जाते हैं। मैंने देवतुल्य कहा, देव नहीं कहा। देवतुल्य माने जाते हैं क्योंकि उन्हें निभाना आता है। इसीलिए विदेश की लड़कियां भी यही चाहती हैं कि भारत के लड़कों से हमारी शादी हो जाए तो वो निभा ले जाएंगे। और विदेशी तो रात में शादी करते हैं और सुबह तलाक दे देते हैं। वहां तो पता ही नहीं है भाई कि कौन किसका, स्थिति इतनी गंभीर है वहां। तो कुल मिलाकर के लड़कियों ने कहा कि स्वयंवर होने वाला है। अब सुबाहु ने स्वयंवर बुला लिया महाराज। स्वयंवर में बड़े बड़े राजा महाराजा आए। सुबाहु ने कहा बिटिया से चलो और उसमें से अपने मन पसंद चुन लो। बिटिया ने शर्माते हुए, पिता से तो बोल नहीं पाई, माँ से कहा कि माँ ऐसी ऐसी घटना है, स्वप्न में माँ भगवती आई थी और उन्होंने मुझे आदेश दिया है, और जब से सुदर्शन के बारे में बताया है तो इंसान जीवन में पति एक बार चुनता है, और मैंने मन से उनका वर्ण कर लिया है बिना उन्हें देखे। मां ने उनके गुण को बताया, और एक ही बार मन से जिसे एक बार अपना लिया, अगर अब दूसरे की ओर मैं जाऊंगी तो मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा। स्त्री की सबसे बड़ी ताकत उसका सतीत्व होता है, उसका सतीत्व होता है महाराज। तो मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा, इसलिए हे मां मुझे मेरे सुदर्शन से आप विवाह कर दो। अब मां ने सोचा कि अगर बिटिया कहती तब तो मैं मना कर देती, लेकिन ये तो मां भगवती का आदेश है, वो तो मुझसे भी सारे संसार की ब्रह्मांड की मां है। अगर उसका आदेश है तो फिर क्या बात है। उन्होंने अपने पति को बताया। पति ने कहा कि पहले बताते, अब तो राजा महाराजा मेरे दरवाजे पर हैं, और अगर अब मैं चुपचाप शादी करूंगा तो यहां घनघोर युद्ध होगा, और युद्धाजित भी आ गया वहां पर अपने नाती को लेकर।
और उसे पता चल गया कि सुदर्शन यहां आया है, कहा अच्छा मौका मिलेगा यहीं मार डालूंगा इसको, काम है खत्म। वहां तो बच के भाग निकला था ये, मां इसको छुपा के आंचल में लेके चली गई थी इसकी, आज मार डालूंगा इसको। और युधाजित भी आया था, और जैसे ही बात पता चली सुदर्शन से विवाह, कहने लगा अरे सिंह का शिकार एक सियार ले जाएगा। कुछ लोग होते हैं महाराज, दूसरे को अपमानित करना उनको अच्छा लगता है, यही राक्षसी प्रवृत्ति है। चाहे मतलब कुछ भी हो, अनर्गल बात करेंगे, लेकिन वो करेंगे, उनकी आदत है, भले उस चक्कर में उनकी ही बेइज्जती हो जाए, लेकिन वो आदत से लाचार है। तो वो लगा उल्टा सीधा बोलने, भरी सभा में बोलने लगा। लेकिन जो समझदार थे वो जानते थे कि सुदर्शन एक भक्त है और इसने उसका हक मार रखा है। तो कुछ अच्छे राजाओं ने साथ नहीं दिया, कहा नहीं नहीं, तुम वो ज्येष्ठ था उसको भगा के तुमने अपने छोटे नाती, छोटा था वो, उसको तुमने वहां के राज सिंहासन पर बैठाया है, तुम गलत हो, हम लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, नहीं देंगे हम लोग साथ। लेकिन उसके बावजूद युधाजित जैसा दुष्ट मानने वाला कहां था, वो बाहर घेरा डाल के बैठ गया काशी के बाहर, और जिन राजाओं से कहा कि बड़ी सुंदर लड़की, लालच दिया, दुष्ट एक दूसरे को लालच भी बहुत अच्छा देते हैं, अरे बड़ी सुंदर लड़की है, पहले उससे छीन लेंगे, बाद में आपस में देखेंगे किसको बांटना। मतलब देखिए कितनी छोटी सोच, कितनी घटिया सोच है भैया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, तो कितनी घटिया सोच है, कितनी छोटी सोच है। लेकिन कुछ राजा लालच में आ गए, क्योंकि उन्होंने सुना था कि शशिकला बहुत सुंदर है, कहीं पहले उसे छीन लेते हैं, बाद में देखेंगे, फिर आपस में लड़के देख लेंगे। और वो सब बाहर घेरा डाल दिए, और इधर सुबाहु ने इनका विवाह विधिवत किया, और करने के बाद इनको बैठाया रथ पर, और दामाद से कहा कि ऐसे तो उन्होंने, पिता कहते ना बच्चों को बहुत प्यार करते, कहें आप यहीं रह जाइए। दामाद ने कहा नहीं, मैं घर जमाई नहीं बनूंगा, ये अच्छी बात नहीं है, मैं अपने पुरुषार्थ पर, अब ये कन्या आपकी मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसे जैसे भी होगा इसके हर तरह की, क्योंकि ये मेरी प्रतिष्ठा है, मैं इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखूंगा। दामाद की बात सुनकर ससुर बहुत खुश हुए, उन्होंने बहुत दहेज तो नहीं कहूंगा, प्यार भरा उपहारों से लाद दिया, और उसके बाद सुदर्शन चल पड़ा। लेकिन सुदर्शन को अब की बार राजा ने सेना भी दे दी। देखिए अब दिन धीरे धीरे बदल रहा है, अकेले निकले थे माँ बेटे, अब पत्नी भी आ गई, संपत्ति भी थोड़ी मिल गई, और सुबाहु ने सेना भी दे दी, और मां ने रथ दे दिया। मां की लीला देखते जाइए। इसके बाद सुदर्शन बाहर निकला महाराज, चारों तरफ से राजाओं ने घेर लिया, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो की शोर होने लगी, घनघोर युद्ध प्रारंभ हुआ। सुबाहु को पता चला, वो भी भाग करके बहुत बड़ी सेना लेकर आए, लेकिन युधाजित और राजाओं की सेना इतनी बड़ी थी कि इनकी सेना कम पड़ने लगी। दोनों ओर से भयंकर युद्ध प्रारंभ हुआ, और अन्याय का आलम देखिए साहब, मतलब एक लड़के पर कई राजा एक साथ टूट पड़े। मां को बर्दाश्त नहीं हुआ। कहते हैं ना, मां एक बार अपना अपमान नहीं, उसको दिखाई नहीं देता, देखती भी नहीं है ना। कोई भगवान रुष्ट होकर कभी किसी को श्राप नहीं देता, मैं नहीं मानता, ये बात नहीं मानता मैं। भगवान का हृदय बहुत विशाल है, वो बस चुप रहते हैं। आप देखिए कभी कभी आप मूर्तियों के सामने जाकर तो मौन मुस्कुराते रहते हैं, मौन। जब कोई उनका बहुत भक्त सामने आता तो ही वो बोलते हैं, और जो भक्त को सुनाई भी देता है, समझ में भी आता है। मौन रहते हैं, मुस्कुराते हैं, और संसार की लीला देखते हैं, चुपचाप संसार की लीला देखते रहते हैं। तो कुल मिलाकर के मां बर्दाश्त नहीं कर पाई, और सिंह वाहिनी दुर्गा प्रकट हो गई। बोलिए ना, जयकारा शेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की। तो मां प्रकट हो गई, और मां ने हुंकार भरी। युधाजित ने देखा कि लोग डर रहे हैं, तो दुष्ट आदमी था, कह रहे एक सिंह पे सवार एक औरत से डर रहे हो, इतनी सेना है तुम लोग पास, आओ इसको पहले मार डालते हैं। और जैसे ही लपका, मां ने तलवार निकाला और कहा दुष्ट बहुत हो चुका, अब बर्दाश्त के बाहर है, सावधान। और इसके बाद तलवार बस लहराया, और एक साथ युधाजित और शत्रुजित दोनों मारे गए। जी तालियों से।
सुबाहु और सुदर्शन घुटनों के बल बैठकर मां को प्रणाम करने लगे। और उसके बाद मां ने कहा, पुत्र तुम अब अयोध्या जाओगे, राजगद्दी तुम्हारा इंतजार कर रही है, और तुम उस राज्य को अयोध्या के नरेश जैसे चलाते थे, एक से बढ़कर एक नरेश अयोध्या में हुए हैं, वैसे तुम अब इस राज्य को चलाओगे। तुम्हारी कीर्ति दिग दिगंत में फैलेगी, और आज से तुम एक चीज की स्थापना करोगे पुत्र। और वो स्थापना क्या है? तो मां ने कहा, जो पहले देवता करते थे, ऐसा नहीं कि आज पैदा होने जा रही वो चीज, पहले विष्णु भगवान ने किया था, फिर ब्रह्मा ने, फिर महादेव ने, फिर इंद्र ने, फिर समस्त देवी देवताओं ने, आज से वो धरा पर उतर के आएगी महाराज, आज से वो धरा पर उतर के आएगी। और वो क्या है? नवरात्र व्रत। तुम मेरी मूर्ति की स्थापना करके नवरात्र व्रत का पालन करना शुरू करोगे, और यहीं से नवरात्र की परंपरा पृथ्वी पर भी चल पड़ी। और जब सुबाहु की ओर देखा तो पूछा कि आपने सिर्फ मेरे एक आदेश को मानकर अपनी हृदय के टुकड़े को बनवासी को दे दिया, बिना कुछ सोचे समझे कि सिर्फ मां का आदेश है, तो आप भी मेरे भक्त हैं। सुबाहु दोनों आंखों से रो रहे थे, कहे आज मेरी दामाद की वजह से आपके दर्शन हो गए, वरना मुझ पामर को आपके दर्शन कहां नसीब होते। लेकिन हे मां, मैं एक वरदान चाहता हूं। कहने लगी, मां क्या चाहिए? कहे आज से तुम मेरी काशी में भोले बाबा गौरा के साथ तो है ही हैं, लेकिन हे मां दुर्गा, तुम भी आज से इस काशी में तब तक रहना जब तक इस धरा पर ये काशी रहे। महाराज तालियों से उसका जरा स्वागत करें। और ये स्थान है आज भी बनारस में, मैंने कहा था प्रमाण दूंगा, दुर्गा कुंड। आप वाराणसी जाएं और किसी भी टेम्पो वाले से कहिए दुर्गा कुंड, भैया जरा बात, दुर्गा कुंड ले चलो, और वहां आपको ये शिलालेख मिलेगा, बकायदा ये जो बात मैं कह रहा हूं वहां लिखा हुआ है। राजा सुबाहु के द्वारा मां से वरदान मांगने के बाद मां यहां पर हमेशा के लिए स्थापित हुई, और राजा ने एक सुंदर सा मूर्ति और मंदिर बनवाया। वो मूर्ति और वो मंदिर आज भी जैसे के तैसे विराजमान है बनारस में। दुर्गा कुंड मानस मंदिर के थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। दुर्गा कुंड, मानस मंदिर, संकट मोचन। केवल भोलेनाथ वहां नहीं है, ये तो मंदिरों का शहर है महाराज। काशी विद्वानों की नगरी है, तो वहां दुर्गा कुंड। और इसी के साथ ये कथा समाप्त हुई। आइए अगली कथा में अब प्रवेश करें। अब मां का प्राकट्य कराना है, इसलिए हम अगली कथा में प्रवेश करते हैं। दो दानव थे, अलग होते हैं, दैत्य अलग होते हैं, ये अलग अलग प्रजाति, एक नहीं है ये। तो दो दानव थे, दनु के पुत्र थे। एक का नाम, अब मां के प्राकट्य उत्सव की धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और अगर गोलू और भोलू मेरी आवाज सुन रहे हों तो धीरे धीरे मां के प्राकट्योत्सव की तैयारी कराएं। गोलू और भोलू और उनके मित्रगण मां के प्राकट्योत्सव की तैयारी अब आप करें, क्योंकि आज केवल आरती नहीं, पहले मां का प्राकट्योत्सव होगा। तो आप सभी मित्र धीरे धीरे स्टेज की ओर बढ़ना शुरू करें, लेकिन थोड़ा आराम से। मैंने थोड़ा 5 मिनट पहले ही बोल दिया, जिससे आप अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसको करके अब पूरी तैयारी के साथ मंच के पास आना होगा। और जब मां प्रकट हो तो उन्हें फूलों से नहलाना होगा, उन्हें फूलों की वर्षा करनी होगी, और बहुत कुछ करना है। देखिए बड़े भैया, तो मैं इनको इसी नाम से जानता हूं, ये तो आ गए, और बाकी लोग भी अब धीरे धीरे तैयारी की तरफ बढ़ें, धीरे धीरे तैयारी की ओर बढ़ें, और बहुत धूमधाम से मां का प्राकट्य हम लोग कराएंगे। पहले उसकी शुरुआत तो करें, अर्थात रंभ और करंभ नाम के दनु के 2 पुत्र आज तपस्या करने निकल पड़े। मैंने कहा था ना कि तपस्या करने निकल पड़े। एक जो है पंचनद नदी में बैठ गया तपस्या करने, और एक जो था वो उल्टा बैठ करके पेड़ के पास धुआं का, आग की जो धुआं होती है उसे नाकों में लेता हुआ, बड़ी कठिन ये तपस्या होती है। यानी सिर उल्टा करके, पैर ऊपर करके, और एक साधना होती है, नीचे अग्नि जला लेते हैं, और उसका जो धूम्र निकलता है उसको नाकों से सेवन करते हुए मंत्र का उच्चारण। तपस्या का मतलब है थोड़ा शरीर को भी सताना, साधना है एक तरह की ये। और एक
नदी में खड़े होकर जल में यहां तक पूरे क्या कहते हैं छाती तक जो है खड़े होकर मंत्र का जाप करने लगा। दोनों अपने अपने तरीके से तपस्या में लीन हो गए महाराज, रंभ और करंभ। और इन दोनों की तपस्या देखकर बड़ी ही मतलब इतनी भीषण, जरा से जो लोग बात कर रहे हैं मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया मंच के पास नहीं बात करें या थोड़ा हट के करें। इतनी भीषण तपस्या इन लोगों ने करनी प्रारंभ कर दी कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ही भीषण तपस्या इन्होंने प्रारंभ की और वो तपस्या में ऐसा लीन हुए कि हजारों वर्ष बीत गए और उन्हें पता भी नहीं चला। लेकिन जब कोई गलत व्यक्ति तपस्या करने लगता है, लोग देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा और स्पष्ट तरीके से आपको, अक्सर लोग कथाओं में कहते हैं इंद्र चिंतित हो गए। अरे भैया, इंद्र अपने लिए नहीं चिंतित हुए, वो जानते थे ये आसुरी शक्ति है और अगर ये तपस्या करके जीत गए तो ये जो शक्ति पाएंगे इसका दुरुपयोग करेंगे ही करेंगे। जैसे शक्ति तो रावण के पास भी थी और शक्ति हनुमान के पास भी थी, लेकिन एक ने शक्ति का उपयोग सिर्फ अपने सुख के लिए कुछ भी करने को तैयार था। वो कुछ भी करने से पहले किसी से पूछना जरूरी नहीं समझता था, वो था रावण। लेकिन एक ऐसा था जो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कभी अपने सुख के लिए किया ही नहीं, हमेशा अपनी शक्ति का इस्तेमाल उसने अपने इष्ट की सेवा में लगाया। इसलिए जरूर तालियों से स्वागत कीजिए, और वो थे मेरे महावीर हनुमान। इसीलिए आज हर गली चौराहे नुक्कड़ पर हनुमान का मंदिर आपको मिल जाएगा, हनुमान का मंदिर मिल जाएगा। लेकिन रावण का मंदिर सिर्फ दक्षिण भारत में एक जगह बनाया गया है। वहां कुछ लोग हैं महाराज, हर जगह हर तरह के लोग होते हैं। तो रावण का एक मंदिर है, मैं आपको बता दूं, दक्षिण भारत में है, श्रीलंका की तरफ, उधर जो समुद्र मिलता है दक्षिण भारत से, तो वहां तमिल निवासी लोग हैं और उन्होंने ये बना रखा है एक जगह। लेकिन राम का मंदिर, हनुमान का मंदिर, तो ऐसा शायद कोई भूमि ना हो जहां ना हो। तो महावीर हनुमान की होती है। तो ये दोनों जो थे रंभ और करंभ महाराज, ये दोनों ही तपस्या में लीन थे। तो इंद्र को चिंता होने लगी, और जब इंद्र को चिंता हुई महाराज, तो वो चिंतित हो गए और उन्होंने ग्राह्य रूप ले लिया, यानी मगरमच्छ का रूप ले लिया, और नदी के अंदर प्रवेश करके करंभ का पैर पकड़ के खींच लिया नदी में, और करंभ मारा गया। अब रंभ को क्रोध आ गया कि ये इंद्र सफल होने नहीं देगा, और इसलिए उसने अपना जो है सर पकड़ा, अपने बाल को कस के पकड़ा अपने हाथों से, और अपना ही तलवार उठाया और कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो और कुछ हो जाए, जब ये कुकर्म बढ़ेगा इंद्र को तो इंद्र को भी सजा मिलेगी। ये सोचकर, माने दुष्ट अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगर उनको ये पता चल जाए कि मेरे नुकसान से इनका नुकसान होगा तो अपने आप को भी नुकसान पहुंचाने से नहीं पीछे हटते। यही दुष्टता होती है। तो वो बाल पकड़ा और खड्ग उठाया, और उसने खड्ग से अपना ही सर काटने चला कि ये दोष इंद्र पे जाएगा। और जैसे ही काटने चला, सामने अग्निदेव प्रकट हो गए। देवता बड़े दयालु होते हैं, कहीं इतने दिन से ये तपस्या कर रहा था मेरे सानिध्य में, तो ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो प्रकट हो गए, कहने लगे अरे भाई क्यों मरना चाहते हो, आत्महत्या अच्छी बात नहीं है, ये कायरता है। जन्म लेने का अगर तुम्हें अधिकार नहीं है तो मृत्यु का भी अधिकार तुम्हारे पास नहीं है। वो भगवान ही जन्म देता है और वही मृत्यु देगा। आप कौन होते हैं मृत्यु वर्ण करने वाले? इसलिए तुम्हें क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो देव दानव सब पर भारी पड़े। अग्निदेव मुस्कुराने लगे और कहने लगे तथास्तु, तुम यहां से उठो और चलो, और जहां जिस पहली किसी भी मादा मीन्स स्त्रीलिंग को देखोगे और तुम्हारे मन में उसको वर्ण करने की इच्छा होगी, उससे ही तुम्हें जो पुत्र मिलेगा वो ऐसा होगा जो तुम्हारी इच्छा अनुसार होगा, बहुत पराक्रमी होगा और देवताओं दानवों सब पर विजय प्राप्त कर लेगा। बड़ा खुश हो गया
रंभ और चल पड़ा। लेकिन कहते ना राक्षसी वृत्ति, जो गलत व्यक्ति होते हैं ना, क्योंकि उनकी रात दिन की सोच गलत होती है। तो भैया पीछे जो आवाज आ रही है कृपया कृपया थोड़ा सा ध्यान रखें, कथा की एक मर्यादा है। तो कुल मिलाकर के चल पड़े ये लोग, चल पड़े। और ये अकेला जब चला जा रहा था, आसुरी प्रवृत्ति है और गलत व्यक्ति की सोच तो गलती होती है। आगे से एक महिषी चली आ रही थी। महिषी माने भैंसा, माने भैंस। अब भैंस में स्त्रीलिंग को क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, हम लोग तो उसको शुद्ध भाषा में महिषी कहते हैं। तो महिषी चली आ रही थी। अब इस पगले को देखिए, सुंदर सुंदर पूरे स्त्रियों को छोड़कर इस महिषी पर इसका दिल आ गया। इसी को दुष्ट कहते हैं। और ये उसको ही पकड़ के ले आया, उससे विवाह भी कर लिया और उसके द्वारा वो गर्भवती भी हो गई। बड़ी विचित्र विडंबना देखिए, भगवान का दिया इतना सुंदर वरदान उसने कैसे तहस नहस कर दिया महाराज। एक दिन उस महिषी को एक महिष ने देखा, अर्थात एक भैंस ने देख लिया। वो मतवाला हो गया और उसके पीछे दौड़ा। अब महिषी जान बचाने के लिए भागी कि मैं गर्भवती हूं। वो भागी और वो महिष इतना मतवाला हो गया उसके पीछे कि वो दौड़ पड़ा, भागती गई। रंभ को जब पता चला तो रंभ आया उसकी रक्षा के लिए और बड़ा भयंकर युद्ध महिष से हुआ। लेकिन वो भारी पड़ गया और वो सिंह से इतनी जोर से मारा कि रंभ मारा गया, रंभ मारा गया। अब महिषी रोने लगी और वो वहीं से चारों तरफ चिल्लाने लगी अपनी आवाज में। यक्ष उधर से गुजर रहे थे, वो रुक गए। उनको दया आ गई कि एक गर्भवती महिषी को एक महिष परेशान कर रहा है। वो ठहर जाओ कहते हुए आए और तलवार से पहले तो मना किया, नहीं माना महिष तो उसे मार डाला। उसके बाद महिषी से पूछा और वो चूंकि देव रूप में थे, वो देव ही की श्रेणी में आते हैं, वो महिषी की भाषा को समझ सकते थे। महिषी ने रो रो के सारी बात बता दी, ये मेरे पति हैं रंभ। तो उन्होंने चिता सजाई, रंभ को उस पर लिटाया और जैसे ही चिता में अग्नि लगाई, महिषी भी अपने पति के साथ सती होने के लिए इतना प्यार करने लगी थी इसको कि वो भी इसी के साथ मना करने के बावजूद यक्ष चिल्लाते रहे, अरे रुको रुको, ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रही हो, तुम गर्भवती हो। लेकिन ये कूद पड़ी, चिता की आग में कूद पड़ी। दोनों जलने लगे महाराज। अचानक एक चमत्कार हुआ, उस चिता के मध्य से, यहां ताली मत बजाइएगा क्योंकि दो राक्षस पैदा हो रहे हैं। उस चिता के मध्य से एक बड़ा भयंकर व्यक्ति प्रकट होने लगा। और वो कौन था महाराज? वो था महिषासुर। महिषासुर था वो, और उसमें इतनी शक्ति थी कि वो रूप बदल लेता था, वो रूप बदल लेता था। देखिए महिषासुर को ये भी स्वीकार कर रहा है। तो कुल मिलाकर के अपने आप देखिए विध्वंस हो गया। राक्षसी प्रवृत्ति जन्म लेती है तो विध्वंस होता है, और जब देव प्रवृत्ति जन्म लेती है तो रचनाएं होती है महाराज। तो कहने का मतलब है वो प्रकट हो गया और प्रकट होते ही अट्टहास करने लगा। लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति प्रकट हुआ, और वो व्यक्ति था रक्त बीज। और ये रक्त बीज कौन था? ये रंभ था। उसको पुत्र से इतना लगाव था कि उसने दोबारा जन्म उसी अग्नि से ले लिया, रक्त बीज रूप में। दो एक साथ पैदा हुए, महिषासुर और रक्त बीज। दोनों पैदा हुए, लेकिन दोनों पैदा होते ही दो अलग अलग दिशा में चल पड़े। पुत्र मोह में वो पैदा तो हुआ, लेकिन वो शंकर भगवान के अब की बार आराधना करने चल पड़ा। रंभ ने कहा आपकी शंकर भगवान को प्रसन्न करके ऐसा वरदान लूंगा कि मेरी मौत अब होगी ही नहीं। वो तपस्या करने दूसरी दिशा में चला गया, और महिषासुर भी तपस्या करने ब्रह्मा जी का दूसरी दिशा में चला गया। अब रक्त बीज को थोड़ी देर के लिए हम लोग अब भूल जाएंगे, इनका पदार्पण होगा, लेकिन महिषासुर के साथ अब दोबारा ये नहीं दिखेंगे। पिता है ना, तो जहां आमतौर पर पुत्र बड़ा हो जाता है, पिता थोड़ा अलग रहता है। हाँ, कभी कभी मुलाकात होती है पिता पुत्र की, तो ये अलग चला गया, और इसकी अब मुलाकात हमारी आपसे शुंभ निशुंभ में होगी।
जब शुंभ निशुंभ आएंगे। अभी रक्तबीज को हम लोग भूल जाते हैं, उसको तपस्या करने देते हैं, वो जाए तपस्या करे। महिषासुर ने तपस्या किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा पुत्र बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। उसने कहा बड़ी पहले तो कहा महाराज एक ही वरदान चाहिए, अमर कर दीजिए मुझको, मुझको अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा जो चीज मेरे पास नहीं है वो तुमको कैसे दे दे, जो है ये नहीं है। भाई जिसके पास जो नहीं है उससे आप मांगेंगे तो कहां से देगा बेचारा। तो ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो मैं भी नहीं हूं, इस पूरे ब्रह्मांड में अमर एक ही है, वो नित्या हैं, वो नित्य स्वरूपणी हैं, वो ब्रह्म हैं, और वो हैं ये जगदीश्वरी, जगदम्बा, जगत माता। हम सबको भी वो जन्म देती हैं, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी वो माता हैं, देवताओं की माता हैं, नित्या वही हैं, उनका जन्म नहीं होता महाराज, वो तो नित्या हैं, लेकिन बाकी कोई अमर नहीं हो सकता। तो कहा बुद्धि लगाया उसने, अच्छा ऐसा है। फिर बड़ी बुद्धि लगा के उसने कहा तो महाराज फिर एक वरदान दे दीजिए कि मैं यक्ष गंधर्व किन्नर देव दानव और जितने भी आपकी रचना में मादा, यानी मादा नहीं बल्कि नर, नर यानी पुलिंग यानी पुरुषों से मैं अबद्ध हो जाऊं, मुझे कोई ना मार सके, पुलिंग जाति का कोई भी आपकी रचना वाला मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे पुत्र स्त्रीलिंग के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा, सोच लो, सोच समझ के वरदान मांगो, इतनी तपस्या करके मुझे प्रसन्न किए हो। देखिए देवता अभी भी सावधान करते हैं, सोच लो। तो कहता अरे महाराज ये स्त्री मेरा क्या कर लेंगी, ये तो कुछ लोगों की सोच आजकल ऐसी ही होती जा रही है कि ये कौन है, ये कुछ नहीं है मेरे लिए, इनसे मुझे कोई चिंता नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा सोच लिए, कहे हाँ तो मैं तथास्तु कहने जा रहा हूं, और ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया और ये खुश हो गया। अब इसके बाद वहां से निकला, और दुष्ट को अगर दौलत मिल जाए, ताकत मिल जाए, सौंदर्य मिल जाए, तो उसका वो सिवाय दुरुपयोग के कुछ करता ही नहीं महाराज, दुरुपयोग करेगा। अब ये लगा सब पर अत्याचार करने, पहले पृथ्वी को उसने जीत डाला, जो इसकी बात मान गए उनको दास बना लिया, जो नहीं माने उनको मार डाला। इसके बाद इंद्र के पास दूत भेजा कि स्वर्ग खाली कर दो, अब मैं इंद्र बनना चाहता हूं, पृथ्वी पे तो मैंने राज्य कर लिया, अब तुम्हारे यहां राज करूंगा। भयंकर युद्ध हुआ, सारे देवताओं को इसने हरा दिया, और ये जाकर इंद्र सिंहासन पर बैठ गया, इंद्र बन गया, सारे अधिकार ले लिए, वरुण से उनका अधिकार ले लिया, यम से उनका अधिकार ले लिया, अग्नि से उनका अधिकार ले लिया, सबके अधिकार अपने अधीन। यही तो रावण ने भी किया था कि सब कुछ मेरे हिसाब से चलेगा। दुष्ट यही चाहते हैं सब कुछ उनके हिसाब से हो, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि एकदम से सब कुछ अधीन कर लिया उसने। अब देवता मारे मारे फिरने लगे महाराज, देवता जो है चारों ओर भटकने लगे, गुफाओं में जाते थे, वहां भी इनके राक्षस चले आते थे, इन्हें नाना प्रकार से परेशान करते थे। अब ये बड़े देवता परेशान हो गए, और इन्होंने सोचा कि अब तो कुछ करना पड़ेगा, और मां की स्तुति ही एकमात्र तरीका है, वही रास्ता बताएंगी। तो देवता रोने लगे एक जगह पर, काफी परेशान हो गए जब, तो वो रोने लगे। सज्जन को कोई दुष्ट सताता है तो सज्जन पहले तो कोशिश करता है, अब उसके बाद भी उसको हल नजर नहीं आता है, तो फिर अपने से किसी बड़े से कहता है कि भैया ऐसी ऐसी बात है, ये मान ही नहीं रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि अपनी मां को ही याद करें, वो देव माता भी हैं, तेरी मैया जी तुम बड़ी दयालु हो। तो देवताओं ने घुटनों के बल बैठ करके यहां स्तुति तो की है, लेकिन दुख भरी स्तुति की है। जब प्रकट होंगी तब वो सुखद स्तुति होगी। स्तुति भी कई तरह की होती है, अब यहां बड़े दुखी हैं, इसलिए स्तुति का थोड़ा तरीका बदल गया है उनका। वो मां को एक तरह से याद दिला रहे हैं कि हे मां तुम तो बड़ी दयालु हो, और तुम्हारे रहते ऐसा हो रहा है। बैठ गए लोग,
और देखिए ना, इस गायक के माध्यम से माँ की जरा स्तुति करते हैं, क्योंकि अब बस माँ आने ही वाली है। लेकिन अभी नहीं, इसके बाद अभी ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचेंगे। बोल सांचे दरबार की जय। ये वैष्णो देवी में वहां के संत गाते हैं, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम माँ को प्रकट तो होने दीजिए, फिर मैं कहूंगा माँ तुम कितनी सुंदर हो, है ना। खूब थिरकेंगे और माँ से कहेंगे, अरे माँ तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो, ना कजरे की धार न मोतियों का हार, तूने किया नहीं कोई श्रृंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो, फिर भी कितनी सुंदर हो, कितनी सुंदर हो। इस गीत पर अभी नृत्य होगा, लेकिन पहले माँ को प्रकट करते हैं। तो अब आइए सावधान हो जाते हैं। माँ अभी तो आई और आकर के माँ ने कहा, पुत्रों तुम पद्धति भूल रहे हो क्या, दुख के मारे। कभी कभी दुख में आदमी की बुद्धि काम नहीं करती महाराज, पद्धति भूल गए। कहे क्या माँ? कहे तुमने सीधे मुझे बुला लिया, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट। अरे भैया पहले लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट। अर्थात इंद्र से कहा कि इनको लेकर के तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, और ब्रह्मा जी जहां कहेंगे फिर वहां जाना। सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए, रोने लगे, कहने लगे महिषासुर ने यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ सब बंद करा दिया। यही तो देखिए, जब आपके घर में कोई शुभ काम होने न दिया जाए तो समझ लीजिए कि कोई आसुरी प्रवृत्ति है जो आपको रोक रही है। कहने का मतलब है कि कोई आसुरी प्रवृत्ति, रावण भी यही करता था। जैसे ऋषि हवन इत्यादि तैयारी करते तो ऊपर से आकर मांस मदिरा यही सब डाल के बंद करा देता था, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान पूजन पाठ ये सब जो है ना आसुरी प्रवृत्ति को खत्म करती है, और वो खत्म होना नहीं चाहते। तो कोई यज्ञ अनुष्ठान नहीं। तो देवताओं ने जब ब्रह्मा जी को पूरी बात बताई तो उन्होंने कहा चलो महादेव के पास चलते हैं। फिर महादेव जी ने सुना तो कहे चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं, और भगवान विष्णु के पास पहुंचे। अब सावधान हो जाइएगा, सब देवता जो है भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु के पास सब इकट्ठा हुए और सबने दुख बताना शुरू किया, महिषासुर का अत्याचार बताना शुरू किया। महाराज भगवान विष्णु सुनते गए, देवता बताते गए, बताते बताते कभी कभी दुख बताते बताते लोग रो पड़ते हैं। तो कुछ देवताओं की रुलाई फूट गई और वो हिचकी ले लेकर के रोने लगे। भगवान को लगने लगा कि इतना अत्याचार कि देव को भी आंख से आंसू आ गए। देवताओं के भी आंख से आंसू जल्दी नहीं आता महाराज, लेकिन इनके आंखों से आंसू आ रहा। कभी कभी मूर्तियों की आंखों से भी आंसू निकल पड़ता है, ये अनेत देखकर। ऐसा कई बार सुना होगा आपने, पेपरों में निकल जाता है कि किसी देव मंदिर में आंसू देखा गया। अनेत जब देखती है देव प्रतिमाएं तो आंसू उनके आंख से आपके दुख को देख के आता है, उनको अपने दुख की चिंता नहीं होती। आंसू निकलने लगे। अब ब्रह्मा विष्णु महेश सुन रहे हैं, देवता बोले जा रहे हैं महाराज ऐसा हुआ, महाराज ऐसा हुआ, महाराज ऐसा हुआ, महाराज ऐसा हुआ, महाराज ऐसा हुआ। विष्णु की आंखें चढ़ने लगी, क्रोध से उनकी आंखें तमतमाने लगी, और अचानक उनका चेहरा लाल होता गया। ब्रह्मा का भी चेहरा लाल होता गया, शिव का भी चेहरा सफेद से लाल होता गया, और अचानक ब्रह्मा के मुख से एक तेज रोशनी निकली जो लाल रंग की थी, और वो गड़गड़ाती हुई आकाश में जाकर स्थित हो गई, आकाश में जाकर स्थित हो गई। इसके बाद विष्णु के रोम से नील वर्ण का प्रकाश निकलकर उस आकाश में जाकर स्थित हो गया, और शिव कर्पूर गौरम करुणावतारम, ऐसे चांदनी के रंग से चांदी वर्ण का प्रकाश, तीनों प्रकाश मिल गया। इंद्र यम अग्नि वरुण सबके शरीर से प्रकाश निकलता हुआ एक आकार लेने लगा। प्रकट हो गई जगदम्बा जगत जननी, जगदम्बा जगत जननी महामाया की जय। हाथ जोड़िए। मैया का निराकार रूप भी मैं आपको दिखा सकता हूं। आज से जान लीजिए कि ये जो मंदिर में ज्योति जलती है यही मेरे मैया का निराकार स्वरूप है।
तालियों से एक बार स्वागत करिए। और देवताओं को आप निराकार नहीं देख सकते, लेकिन मेरी मैया को, क्योंकि उनका प्रकाश से ही उत्पत्ति हुई है, यहां पर घनघोर प्रकाश, इतना जो असह्य था, लोग देख नहीं सकते थे ऐसा प्रकाश, और फिर उस प्रकाश ने एक स्त्री रूप लेना शुरू किया। तो निराकार वो ज्योति है। मंदिर के हर ज्योति को आज से मेरे मां का निराकार स्वरूप समझ के प्रणाम कीजिएगा। और फिर एक साकार रूप लिया, महिषासुर मर्दनी, कभी अष्टभुजा में, कभी सहस्त्र भुजा में, कभी चतुर्भुज रूप में मां हमारे सामने प्रकट हो गई। तालियों से एक बार, जोरदार तालियों के साथ मां प्रकट हो गई। इतनी प्यारी मैया लग रही है कि मैं क्या शब्द दूं। मेरे शब्द भी अब यहां मौन होने को तत्पर हैं। इसलिए देवताओं ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र से मां की स्तुति की है। आइए शुरू करते हैं।
गए रे